छोटा मेरा खेत। कवि अपने आप को किसान के साथ तुलना करते हुए कहते हैं कि मेरा भी एक छोटा सा खेत है, वह खेत है पेज, पृष्ठ, पेपर, उसी के ऊपर मैं अपने विचार नामक बीज बोता हूं। तो देखिए किस तरह कहते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि क्या कह रहे हैं यहां पर, छोटा मेरा खेत चौकोना, तो मेरा जो ये खेत है चौकोना है। देखिए चौकोना, राइटर कवि जो भी है राइटर है वह कहते हैं छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, एक कागज का छोटा सा पन्ना, वही मेरा खेत है, उसी में मैं क्या करता हूं, बीज बोता हूं। देखिए, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कोई अंदर, अंदर अर्थात आंधी की तरह, तीव्रता के साथ, तेजी के साथ कोई अंदर आया। पेपर में कौन आता है? देखिए यहां पर सोचने की बात है, कवि के मस्तिष्क में कोई आंधी के समान एक विचार आता है, उस विचार को वह क्या करते हैं, कोई अंदर कहीं से आया, अंदर अर्थात कोई एकदम से उनके मस्तिष्क में कोई विचार आया, उसे वहां क्या करते हैं, क्षण भर में, क्षण का बीज वहां बोया गया, एकदम से उस विचार को वो पेपर पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, उस पेपर पर लिख देते हैं। कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। वहां का अर्थ हमें पढ़ना है वहां, तो क्षण का बीज, उस क्षण में जो विचार आया उसे, उस बीज को उस पेपर पर बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निश्शेष। देखिए कल्पना के रसायनों को पी, तो वह जब विचार मस्तिष्क में आया, वहां कल्पना नामक केमिकल्स को पीकर, जिस तरह किसान के खेत में बीजों को खाद दिया जाता है, अलग अलग केमिकल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो उसी तरह जैसे ही मेरे विचार मस्तिष्क में जब कल्पना का बीज आया, तो वही कहते हैं कल्पना का जो विचार का जो बीज है उसे कल्पना के रसायनों को पिलाया मैंने। देखिए किसान खाद्य पदार्थ अलग अलग बीज बोते समय अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं, मगर यहां कवि क्या कर रहे हैं, कल्पना के रसायन, कल्पना के केमिकल्स को वहां पिला रहे हैं। किसे? उस विचार को, उस मस्तिष्क में एक क्षण में विचार आया ना, उसे कल्पना के रसायन, कल्पना नामक केमिकल्स को वहां पिला रहे हैं। बीज गल गया निश्शेष, बीज अंदर ही गल गया, मिट गया, गल गया मिट गया, अंदर ही लुप्त हो गया, अपने आप को मिटा दिया। निश्शेष, कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरह, निश्शेष अर्थात पूरी तरह वह बीज गल गया। अलग अलग वाक्य, अलग अलग कहानी, नाटक, उपन्यास बनते गए। शब्द के अंकुर फूटे, तो वही तो बन रहे ना, कहानी बनना है, कहानी की रचना होना है तो शब्द के अंकुर फूटे, शब्द के अंकुर फूटे, शब्द बनने लगे, वाक्य बनने लगे। देखिए शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव अर्थात नया, पुष्प अर्थात फूल, तो नए फूल लग गए, शब्दों के अंकुर लग गए। फर्स्ट शब्दों के अंकुर से वह बीज मिट गया, गल गया, शब्दों के अंकुर से पौधे के रूप में उगने लगा। अब उसे पल्लव अर्थात नया, पुष्प अर्थात फूल, नए नए फूल लगने लगे। नमित हुआ विशेष, नमित हुआ, फूल लगने के वजह से वह पौधा झुकने लगा। फूल का थोड़ा वजन होता है ना, तो वह झुकने लगा। नमित हुआ, नमित होना, नमित होना अर्थात झुकना, झुका हुआ, तो पुष्पों से नमित हुआ विशेष, वह विशेष रूप से झुका हुआ एक रचना बन गई, एक कविता बन गई, नाटक बन गई, कहानी बन गई, जो भी है एक साहित्य की रचना वहां पर होने लगी। आगे देखिए, झूमने लगे फल। अब पुष्प जाकर आगे क्या लगे, फल लग गए, तो फल उसके ऊपर झूमने लगे। जिस तरह किसान के फल लगते हैं उसी तरह खेत में फल लगते हैं, उसी तरह यहां पर भी इनके जो रचना है उसमें भी झूमने लगे फल, अर्थात अच्छे अच्छे विचारों की रचना हो गई। रस अलौकिक, यह जो रस है, जो फल का रस होता है वह तो मीठा होता है, हम सबको पता है। यहां पर जो रस है वह है साहित्य। साहित्य किस तरह बना, अलौकिक, जो आज तक किसी ने रचना नहीं की, उस तरह की एक रचना बन गई, अद्भुत रचना। जैसे कि हम देखते हैं, हे मेरे वतन के लोगों, यह गाना सुनते ही क्या कहता है, पूरा बॉडी शेक होने लगती है, कंपित हो जाती है, रोम रोम खिल जाता है, जोश उमड़ कर आता है। उसी तरह यहां पर भी कुछ एक नई साहित्य की रचना हो गई। साहित्य, रस अर्थात साहित्य, अलौकिक, अलौकिक, जो आज तक इस लोक में नहीं था, इस लोक में नहीं था, अलौकिक, अद्भुत रचना हो गई, दिव्य रचना हो गई, अद्भुत रचना हो गई। यहां पर अद्भुत रचना हो गई। अमृत धाराएं फूटती, उस रचना के द्वारा अमृत धाराएं फूटती। अमृत जो कभी नहीं मरता, वह अमृत,
हम सब जानते हैं राक्षसों और देवताओं में जब अमृत का पान हुआ देवताओं के द्वारा तो देवता अमर हो गए। अमर अर्थात कभी नहीं मरने वाले। तो अमृत धाराएं फूटती। जब साहित्य की रचना होती है तो साहित्य कभी मरता है क्या? नहीं मरता। कभी भी साहित्य नहीं मिटता, नहीं मरता। उसी तरह अमृत धाराएं फूटती। तो एक साहित्य का कलम चलने लगा, एक पन्ना भर गया, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, कविताएं, रचनाएं होते रहे, होते अमृत धाराएं फूटती। रोपाई क्षण की। रोपाई बीज बोना। किसान जब बीज बोता है तो आपके मुंह तक निवाला आने के लिए कम से कम 3 महीना चाहिए। 3 महीने सोचिए। मगर कवि कहते हैं मेरी तो रोपाई क्षण की है। रोपाई अर्थात बीज बोने का जो काम है, कलम लेकर बैठता हूं और थोड़ा बहुत सोच कर। क्षण की मतलब यहां पर आप एक पल मत लीजिए, 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं। कई बार एक छोटी सी रचना को करने के लिए भी कितना सोचना पड़ता है, कितना कल्पनाओं में अपने आप को उलझा लेना पड़ता है। तो रचना के लिए थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, मगर हमेशा के लिए क्या है, वह रचना अमर हो जाती है, अमृत हो जाती है। तो रोपाई क्षण की। तो कवि कहते हैं तो मेरी जो यहाँ रचना करने का जो समय है, बीज बोने का जो टाइम है, वह ज्यादा नहीं लेता, क्षण लेता है, टाइम थोड़ा ही लेता है, मगर अनंत काल के लिए, कभी ना मिटने के समय के लिए वह बनकर तैयार हो जाती है। कटाई अनंतता की। देखिए जब किसान कटाई करता है, बीज बोकर जब भी फसल लगती है, कटाई करता है तो एक बार करता है, मतलब उसको एक ही बार उसका फल मिलता है, लाभ मिलता है। मगर यहां पर जो लेखक है उसकी कटाई अनंतता की, हमेशा। देखिए आप कई एक बार देखते हैं, बहुत फेमस बुक होता है, जैसे कि मैंने यहाँ एक पिक्चर लगाया है, हैरी पॉटर सीरीज जो है वो कितने बिके, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया उनका। एक बार रचना की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कोई स्त्री है, वो लेडी है, तो केवल किताब लिखकर करोड़पति अरबपति बन गए। कैसे? केवल एक किताब बनकर। हमेशा आज भी कोई एक किताब वो लेकर पढ़ता है, उनको रॉयल्टी मिलती है। तो उसी तरह कटाई अनंतता की। एक बार जब किसान को नहीं मिलता, किसान को कटाई एक ही बार, उसके फसल की कटाई, उसका लाभ, उसका जो भी है एक ही बार मिलेगा फायदा। मगर कटाई अनंतता की, किसकी? कवि की। कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। लुटते रहने से लोग इसका क्या है, लाभ उठा रहे हैं, उसके डबल प्रिंट, 4 बार प्रिंट, 10 बार प्रिंट, रीप्रिंट हो रहा है, लोग उस कॉपी को ले रहे हैं। कई लोग जेरॉक्स कर लेते हैं, फोटो कॉपीज कर लेते हैं, कई लोग मोबाइल में फोटोज निकाल लेते हैं, कई लोग पीडीएफ। कितना भी लुटते रहे, लुटता रहना मतलब कितना भी लोग उससे लूटते रहे, निकाल लेते रहे, रहने से जरा भी कम नहीं होती, उसकी महत्वता कम नहीं होती और अधिक ही बढ़ जाती है और लाभ ही मिलता है। रस का अक्षय पात्र सदा का। तो कवि कहते हैं मेरी जो रचना है किसान की जैसी रचना नहीं है, मेरी अद्भुत रचना है, अक्षय पात्र के समान है। रस का अक्षय पात्र सदा का। रस का अर्थात साहित्य का, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, रिपोर्टाज हो, कुछ भी हो, जो मेरा जो रचना है, साहित्य है, वह अक्षय पात्र सदा का। अक्षय पात्र आपने सुना होगा, पुराणों में आता है, अक्षय पात्र कहकर एक बर्तन हुआ करता था जिसके अंदर कोई चीज आप निकाल ले रहे हो, अगर से उसमें समझ लीजिए पैसे हैं, बहुत सारे नोटों की गड्डियां हैं, आप कितने भी गड्डियां उठाते जाइए वो गड्डियां समाप्त ही नहीं होंगी। सोच लीजिए उसके अंदर फल है, सेब है, आप सेब निकालते जाइए, एक कटोरे में कितने सेब होंगे, उस पात्र में कितने सेब रह सकते हैं? बहुत 15, 20, 25। आप 1000 भी निकालते जाइए, वो अपने आप और डबल टिबल वहां पर होते ही जाएंगे, आप निकालते जाओगे। तो कभी ना समाप्त होने वाला अक्षय पात्र है। क्या है? वो मेरी रचना है। कवि की रचना उस तरह होते हैं। रस का अक्षय पात्र सदा का, सदा के लिए अक्षय पात्र के समान हमेशा की एक रचना मेरी बन जाती है या कवि लोगों की बन जाती है। इस तरह कहते हैं छोटा मेरा खेत चौकना, छोटा मेरा खेत चौकोना। कितनी अद्भुत बात है दोस्तों। एक छोटे से पेज पे लिखा गया, उनकी जो भी रचना है, उनके कल्पना के बीज जो भी है, उनके विचार है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और हमेशा के लिए उन्हें उससे लाभ मिलता है, समाज को लाभ मिलता है, देश को लाभ मिलता है, हर एक को उससे फायदा ही फायदा है और कभी नहीं समाप्त होता, कितना भी लूटते जाओ। तो इसीलिए दोस्तों हर एक व्यक्ति को एक बार कलम लेकर अपनी माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, देश के ऊपर, अपने भावनाओं को लेकर कुछ ना कुछ लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। किसे पता आपके अंदर किस तरह का कवि छुपा है, प्रयत्न तो करके देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। थैंक यू, बाय बाय।